करो चुपचाप बैठो सुनो। पुस्तक पीड़ितों का विषया संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को के समय में श्रद्धांजलि करते हुए आज पूज्य माता जी का, जिन्हें हमें हमेशा प्यार प्राप्त हुआ है, उन्होंने जो सम्मान दिया, आज जब उनकी हमें याद आती है तो हमारे गला भर आता है, आंखों में आंसू जाते हैं। उनको मैं सत्संग नमन करता हूँ। और हम ये चाहते हैं, अरे भाई पानी पावत रहे आवत रहे ज़्यादा हमारे बीच में ये परम सौभाग्य और हर्ष का विषय है कि आज माता जी की पुण्यतिथि में, मतलब हम दुख की बात नहीं, आप सबकी उपस्थिति है कि ऐसे ऐसे महान व्यक्तित्व के धनी लोगों का हमें दर्शन हो रहा है कि जो शायद में यहाँ बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम होते होंगे, वहाँ ऐसे लोगों को नहीं देखने पाते। आज हमारे बीच में डॉक्टर साहब, मास्टर साहब, इंजीनियर साहब, सरकारी कर्मचारी, गुरु जी और समाज के बुद्धिजीवी की बढ़कर लोग बैठे हुए हैं। इसी क्रम में हमारे बीच में हम सबके अगुआ, हम सबके मसीहा, प्रेरणा स्रोत माननीय A.K. नंद साहब, जो डिग्री कॉलेज LBS के स्कॉलर रह चुके हैं। हमारे बीच में माननीय रमेश विमल साहब, टाउनसन इंटर कॉलेज गोंडा के जो प्रोफेसर रह चुके हैं, अभी रिटायर नहीं हुए हैं, अभी हैं, प्रिंसिपल हैं, यहाँ से चले गए, वो यहाँ से गए रह चुके हैं। अच्छा, हम समझा दुनिया से लगे। और हमारे बीच में माननीय किशोरी लाल साहब, हमारे पूज्य गुरु जी, जो भारतीय इंटर कॉलेज कटरा बाजार के प्रोफेसर हैं। क्या किसी के यहाँ कभी आप तक गए हैं? असंभव है। हमारे बीच में माननीय पाटनी नारिया साहब, हमारे परिसर विभाग के और हम सबके सरपरस्त हैं, जो हमारा, आप इनका घर देखिए, मकान देखिए, इनके विचारों को देखिए तो आपको पहचान लग जाए। गोंडा जाइए तो हजारों की पहचान है इनको हम यहाँ देख रहे हैं। और हमारे बीच में माननीय रमेश बौद्ध जी, जो हमारे विधानसभा के, बसपा के विधानसभा अध्यक्ष हैं। बौद्ध जी हैं, बौद्ध बनो, बलवान बनो, इतने ताकत इनका आगमन आप कर सकते हैं। हमारे बीच में हमारी बहन रिंकू बौद्ध जी हैं, माननीय मीना बौद्ध जी, हमारे भैया हरिप्रसाद जी, जो हमारे मीडिया प्रभारी है, बहुजन साहित्य केंद्र के संचालन कर रहे हैं। पूरे यहाँ दिल्ली तक के पूरे हर जगह जो है पहचान है, और जहाँ जाते हैं वहाँ से कोई ना कोई संदेश हमें यहाँ भेजते हैं। और हमारे बीच में माननीय अमरेश जी अभी थे, वो अभी गए हैं कहीं पास में है, वो एडवोकेट है, उनका भी हम सम्मान करते हैं। हमारे बीच में माननीय राम सजीवन जी, जो तहसील कर्नलगंज से चल करके यहाँ आए थे, उनके साथ में वो भी जा चुके हैं। हमारे उनके साथ में आए थे राम नवाज गौतम, हाँ राम नवाज गौतम जी, जो शाहपुर धनावा के प्रधान रह चुके हैं, जहाँ पर वो जो है लाल साहब का घर है, उनको उनके बीच में चुनाव लड़ करके वो विजयी घोषित हुए थे। आज वो हमारे बीच में, और मुंशी गिरी करते हैं कर्नलगंज में, उनको हम नमन करते हैं। और हमारे बीच में माननीय रामनाथ चौहान जी हैं, जिनके यहाँ उनकी पत्नी का भी जो है ये परिनिर्वाण संस्कार हुआ था। हमारे बीच में भैया जी आए हुए हैं। और हमारे बीच में जो है अभी जादव लाल जी आए थे, जो मतलब ऐसा है कि वो पिए खाए हैं। हरिप्रसाद भैया जी मीडिया प्रभारी को हमने मतलब आवाज व्यक्त किया। और जादव लाल जी बैठे हैं, जो हमारे अभी फाइल में ज्यादा इस समय ओवरडोज हो गए हैं, लेकिन वो भी अपने को पहचानते हैं। कहते हैं किसी शराबी एक व्यक्ति के लड़के ने किसी के मकान के कांच के मकान पर पत्थर मार दिया, और उसका दरवाजा कांच का टूट गया। तो उस मालिक के लिए गया, उनके पिताजी से मतलब शिकायत किया कि आपके बेटे ने देखिए हमारा दरवाजा तोड़ दिया। अरे कहे रहेंगे तो भैया वो पागल है आपका बेटा, हमारा बेटा पागल है, अपना बेटा मानकर माफ कर दीजिए। तो कहे ना ऐसा है तो अपना दरवाजा क्यों नहीं तोड़ देता है, तुम्हारा भी तो कांच का है। तो व्यक्ति ने कहा भैया अब इतना पागल भी नहीं है दरवाजा तोड़ क्या सम्मान देते हैं हमारे भैया जी कि हम जादव लाल जी का भी वंदन करते हैं। क्या जूता लेकर हम ये चाहते हैं, तो हम ये कहते हैं कि बहन जी ने सुनाया कि जियत बाप के दंगे दंगा और मरे घाट पहुँचावे पंडा, पितर का पानी दिया थे सैया मोच बुला के घर उस पैती पहनाए। अब ये तो एक ठाकोसभा है, पाखंड है। हमारे बीच में संत श्री रविदास जी की अभी कुछ दिन
जो जयंती मनाई गई 24 फरवरी को जी और उन्होंने पाखंड को खंड खंड किया। संत कबीर जी ने पाखंड के पर प्रहार किया। ये हमारा पाखंड है, हमारे समाज के महापुरुषों ने पाखंड पर प्रहार किया। हम तो ये जानते हैं कि जो विज्ञानी है, जो विज्ञान को मानता है, वो पाखंड को नहीं मानता है। हम अपने जीवन में न तो कभी किसी देवी देवता की पूजा किया है। हेलो हम हमेशा ना, ये बीमार हुए तो कार्यक्रम में अस्पताल गए और 5-5 ऑपरेशन कराकर आपके सामने जिंदा हैं, हमें देखने के लिए बाहर। बहुत हमने बहुत कभी किसी देवी देवता की पूजा नहीं किया और हम कभी व्रत भी नहीं रहे हैं। क्या बात? हमारी पत्नी व्रत नहीं रहती है, मेरी बहू व्रत नहीं रहती है। हमारे लड़के का बौद्ध विवाह 2007 में बौद्ध प्रकार से विवाह किया, वो भी आप तक के सरकारी नौकरी बाद में पा गया। रमेश गौतम की शादी 1991 में हुई, वो विधायक MP MLA बन गए। उनकी पत्नी जो है मास्टर जो है बनी हुई है कटरा बाजार शिक्षा क्षेत्र की। उनको आप देख लीजिए, किसी देवी देवता को नहीं पूजा। हम किसी झाड़ फूक वाले के कभी यहाँ नहीं गए और हमने कभी जादू मंत्र टोने का प्रयोग नहीं किया। आज हम स्वस्थ हैं, मस्त हैं, हमारा परिवार दिन रात आगे जा रहा है। जहाँ हमें कहते हैं कि बौद्ध बनो, बलवान बनो, ये जितने हैं ये बौद्धिस्ट हैं, ये विज्ञानी हैं, ये आचार विचार विज्ञान को मानने वाले अविज्ञानी नहीं है। तो हमें बाबा साहब के बताए रास्ते पर चल करके हमें अपना विकास करना चाहिए, क्योंकि ये कहते हैं कि एक अम्बेडकरवादी, एक बौद्धिस्ट आदमी 10 वकील का दिमाग रखता है, अगर पढ़ा लिखा नहीं तब भी। अगर पढ़ा लिखा नहीं है तो 10 वकील के बराबर बुद्धि है, और अगर पढ़ा लिखा है तो 100 के बराबर है। आप सभी लोग हमारा एक एक बौद्धिस्ट सरदार है। अगर एक बिरादरी में जाइए सिख समाज में तो वहाँ एक उसको सरदार कहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ और गिरोह और झुंड में जो अगुआ होता है उसे सरदार कहते हैं। लेकिन उन्होंने क्या कहा था, वो हमारे रविदास जी के अनुयायी हैं। क्योंकि एक बहुत अच्छी बात मैं बता रहा हूँ, हमारे महान विद्वान लोग बैठे हैं कि जो है संत शिरोमणि गुरु रविदास जी जो है पढ़े लिखे नहीं थे, उन्होंने सदुक्री भाषा का प्रयोग किया था और उन्हीं सदुक्री भाषा के आधार पर जो एक भाषा बनाई गई थी जिस पर एक गुरु ग्रंथ साहिब लिखा गया था। गुरु ग्रंथ साहिब रविदास जी के ही ऊपर लिखा गया और गुरु ग्रंथ साहिब में जो है संत गुरु रविदास जी को ही पूरा जो है उस पर, और गुरु ग्रंथ सिख धर्म ने गुरु ग्रंथ साहिब को बहुत ऊंचे लाकर बैठा दिया। जिस दिन हमारे यहाँ रविदास को लोग जानते नहीं है, अमृतसर में, पंजाब में, जहाँ भी जो है उसकी संख्या वहाँ रास्ते बंद हो जाते हैं और जहाँ पर इतना बड़ा उत्सव मनाया जाता है जिसके बारे में हम लोग आकलन नहीं करते हैं। साथियों हमें कहते हैं कि जियत बाप के दंगी दंगा मरे घाट पहुँचाए पंगा, और हम ये बताते हैं कि मैं ज़्यादा इस समय नहीं, बहुत चंद बातों में पूरी बातें बता देना चाहता हूँ कि मैंने ना पूजा किया है, ना पाठ किया है, ना हवन किया है, ना कभी हम भूखो रहे हैं और आप बराबर तक भूखी हैं।